हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़रूरी और इंटरेस्टिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में सीखेंगे, जो है while, WHILE, while। तो आइए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को देखते हैं। जब रवि टीवी देख रहा था तब रिया खाना खा रही थी। रिया जब खाना खा रही थी तब वह टीवी देख रही थी। रिया टीवी देखते हुए खाना खा रही थी। रिया टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और रिया टीवी देखने के दौरान खाना खा रही थी। अब हम अपने पहले सेंटेंस को देखते हैं। जब रवि टीवी देख रहा था तब रिया खाना खा रही थी। इस सेंटेंस में दो अलग अलग लोग हैं और दो अलग अलग काम एक ही समय पर चल रहे हैं। रवि टीवी देख रहा था और ठीक उसी समय, उसी दौरान रिया खाना खा रही थी। जब दो लॉन्ग एक्टिविटीज या दो लॉन्ग एक्शंस साथ साथ चल रहे थे या साथ साथ चल रहे हैं, तब इस बात को बताने के लिए हम while का यूज करते हैं। while का अर्थ होता है जब, उसी दौरान या फिर उसी समय। और इसीलिए हम कहेंगे रवि वॉज वॉचिंग टीवी while रिया वॉज ईटिंग फूड। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, while रिया वॉज ईटिंग फूड रवि वॉज वॉचिंग टीवी। दोनों सेंटेंस का अर्थ बिल्कुल सेम है, दोनों बातें ही 100% एक हैं। बस एक छोटा सा नियम याद रखिए कि जब हम while वाले क्लॉज को पहले लिखते हैं तब उसके खत्म होने के बाद हम कॉमा लगाते हैं, और अगर while वाला हिस्सा यानी while वाला क्लॉज बाद में आता है तब किसी कॉमा की जरूरत नहीं होती है। अब आपको एक यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि while को किस काम के साथ लगाना है, क्योंकि दोनों काम तो साथ साथ एक ही समय पर हो रहे हैं, रवि का टीवी देखना या फिर रिया का खाना खाना। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को इम्पोर्टेंट बनाकर उसके बारे में बताना चाहते हैं। इसके लिए जिस काम पर आपका मेन फोकस है, जो मेन बात आप बताना चाहते हैं, उसे बनाइए अपना मेन क्लॉज, और जो दूसरा काम है जो सिर्फ टाइम बताने का काम कर रहा है, उसके साथ while जोड़कर उसे बनाइए डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे अगर रिया का खाना खाना आपके लिए मेन बात है तो बोलिए रिया वॉज ईटिंग फूड, ये मेन क्लॉज है। और कब खाना खा रही थी उसका समय बताने के लिए हम while जोड़ेंगे और बोलेंगे while रवि वॉज वॉचिंग टीवी, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर रवि का टीवी देखना इंपॉर्टेंट बात है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसे मेन क्लॉज बनाइए रवि वॉज वॉचिंग टीवी, और उसके टीवी देखने के टाइम को बताने के लिए while रिया वॉज ईटिंग फूड, यानी हमारा सेंटेंस बन जाएगा रवि वॉज वॉचिंग टीवी while रिया वॉज ईटिंग फूड। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। रिया जब खाना खा रही थी वह टीवी देख रही थी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि सब्जेक्ट एक है रिया, और एक साथ दो दो काम चल रहे हैं। पहला, रिया खाना खा रही थी, रिया वॉज ईटिंग फूड, और वह टीवी देख रही थी, ये दूसरा काम है, शी वॉज वॉचिंग टीवी। अब इन दोनों कामों में से हम मेन काम बनाएंगे रिया वॉज ईटिंग फूड को, क्योंकि हमारा मेन फोकस खाना खाने पर है, हम उसके बारे में मेन बात करना चाहते हैं। और जो दूसरा काम हो रहा है शी वॉज वॉचिंग टीवी, इसमें हम while जोड़कर इसे डिपेंडेंट क्लॉज बताएंगे जो कि टाइम बताएगा, while शी वॉज वॉचिंग टीवी। और आइए हम अपना कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। रिया वॉज ईटिंग फूड while शी वॉज वॉचिंग टीवी। अब इस लॉन्ग सेंटेंस को हम एक एडवांस्ड शॉर्टकट स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हम इस सेंटेंस में से सारी रिपीटेड चीजों को हटा देंगे। पहले पार्ट में सब्जेक्ट है रिया, और सेकंड पार्ट में हमने रिया के लिए ही प्रोनाउन यूज किया है शी। क्योंकि सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है तो ये शी यहाँ पर एक रिपीटिशन है। ठीक इसी तरह पहले पार्ट में रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज किया गया है, और सेकेंड पार्ट में शी के साथ वॉज का यूज किया गया है, जो कि एक रिपीटिशन है। while जब टाइम कंजंक्शन का काम करता है तो उसके बाद रिपीट होने वाले सब्जेक्ट और बी वर्ब जैसे इज एम आर वॉज वर्ब को हम हटा देते हैं और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहने देते हैं। तो जब रिया वॉज है तब हम शी वॉज को रिमूव कर देंगे। रिया वॉज ईटिंग फूड while वॉचिंग टीवी। अब आते हैं हमारे बाकी के 3 सेंटेंसेस पर। रिया टीवी देखते हुए खाना खा रही थी, रिया टीवी देखते देखते खाना खा रही थी, और रिया टीवी देखने के दौरान खाना खा रही थी। अब इन तीनों सेंटेंसेस में हमारा मेन काम क्या है
कि रिया खाना खा रही थी, यानी रिया वॉज ईटिंग फूड। ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया। और इसके बाद देखते हुए, देखते देखते, देखने के दौरान, ये वर्ड्स हमें उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जब खाना खाने का काम हो रहा था, यानी कि ये काम रिया के खाना खाने का समय बता रहे हैं। तो इसलिए हम इनके साथ वाइल जोड़ करके इसे समय बताने वाला काम बना देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले वाइल लिखेंगे और उसके बाद जो काम है, यानी जो क्रिया है, उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। तो टीवी देखते देखते के लिए हम बोलेंगे वाइल वॉचिंग टीवी। अब इसे हम अपने मेन एक्शन के साथ जोड़ेंगे। हमारा मेन काम क्या था? रिया वॉज ईटिंग फूड। और जैसे ही हमने वाइल वॉचिंग टीवी को इसके साथ जोड़ा, हमारा वही शॉर्टकट एडवांस्ड स्ट्रक्चर फिर से तैयार हो गया। रिया वॉज ईटिंग फूड while watching टीवी। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो चलते चलते फोन पर बात कर रहा था। He was talking on the phone while walking। वे वीडियो देखते हुए नोट्स लिख रहे हैं। They are taking notes while watching the video। मम्मी बात करते करते खाना बना रही थी। मम्मी वॉज कुकिंग वाइल टॉकिंग। लेकिन अगर मैं कहूँ मम्मी खाना बना रही थी जब पापा फोन पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग है और इसलिए हमें सेंटेंस इस तरह बनाना पड़ेगा, मम्मी वॉज कुकिंग वाइल पापा वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। अब चलिए वाइल का एक दूसरा यूज देखते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरप्शन। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। यह हमारा एक लॉन्ग एक्शन हो रहा है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। और अब इसी बीच एक शॉर्ट एक्शन होता है, यानी कि किसी के आने का। ही केम। अब चूंकि किसी के आने का काम अचानक से हुआ, इसलिए इसे हम बाधा या इंटरप्शन कहते हैं। और ये इंटरप्शन कब हुआ? पहले से चल रहे एक लॉन्ग एक्शन के दौरान, यानी कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो इसलिए हम लॉन्ग एक्शन को एक टाइम बताने वाला सेंटेंस बनाएंगे और इसके लिए हम वाइल का यूज करेंगे। वाइल को हम लॉन्ग एक्शन के साथ ऐड करेंगे और लॉन्ग एक्शन को हम कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, क्योंकि ये पहले से चल रहा था या पहले से चल रहा है। और जो शॉर्ट एक्शन है उसे हम सिंपल टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, while I was reading the newspaper, he came। या फिर he came while I was reading the newspaper। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का काम इंटरप्शन वाले एक्शन के बाद कंटिन्यू भी हो सकता है या फिर रुक भी सकता है। ये पूरी तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब वह किचन में काम कर रही होती है तब अक्सर उससे बर्तन गिर जाते हैं, यानी कि किचन में काम करने के दौरान उससे बर्तन गिर जाते हैं। She often drops utensils while she's working in the kitchen। जब वह बस में सफर कर रहा था तब किसी ने उसका मोबाइल चुरा लिया। Someone stole his mobile while he was traveling on the bus। तो इस तरह की मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी इंग्लिश ढूंढिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।